साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए सत्संग अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज के सत्संग अमृत में आज आपका जो हमारा सत्संग का विषय रहेगा, भोग और संग्रह बड़ी भूल। तो इस पर आज हम आपको सत्संग का श्रवण कराएंगे। तो चलिए साथियों, सत्संग प्रारंभ करते हैं। आप श्रवण करें, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज के सत्संग का आप श्रवण करें। जय श्री राम। याद रखो, तुम्हारे पास धन संपत्ति, प्राणी पदार्थ, शरीर और स्वास्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता या उपयोगिता जो कुछ भी है सब भगवान का है और सब भगवान की सेवा के लिए ही है। भगवान की सेवा में लगने में ही उसकी सार्थकता है। तुमको ईमानदार और कर्तव्यपरायण समझकर इसी काम के लिए ये सारी वस्तुएं सौंपी गई हैं। पर तुम यदि अवसर मिलने पर भी इनको भगवान की सेवा में नहीं लगाते और अपनी वस्तु मानकर अपने भोग में ही लगाते हो अथवा केवल संग्रह करके रखते हो, तो तुम केवल भूल ही नहीं करते, अपने कर्तव्य से च्युत होते हो और एक चोर का काम करते हो। इसका परिणाम यह होगा कि ये वस्तुएं तो तुमसे छिन ही जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी है ही नहीं, एवं इस अपराध के कारण तुम दंड के भागी बनोगे। याद रखो, तुम यदि भगवान की इन सारी वस्तुओं को भगवान की मानते हो और यथा समय यथा योग्य भगवान की सेवा में लगाते हो, तो भगवान अपनी वस्तु होने पर भी सहज आदर्श शील स्वभाव भगवान उसे तुम्हारी दी हुई मानकर तुम्हें तुम्हारे ऋणी हो जाते हैं और बदले में अपना सुदुर्लभ प्रेम अथवा आत्मस्वरूप तक प्रदान कर देते हैं। याद रखो, भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में समर्पण करते हो, समय कर देने के बाद कभी यह बात मत मानो कि यह वस्तु मेरी थी, मैंने भगवान की सेवा में समर्पण की है। यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि भगवान की वस्तु तुम्हारे द्वारा भगवान की सेवा में लगी है। तुम्हें जिस कार्य के लिए वह वस्तु सौंपी गई थी उसे उसी काम में लगाने में तुमको सुअवसर मिला है। याद रखो, जब तुम भगवान की वस्तु ही भगवान को अर्पण कर रहे हो, तब इससे तुम्हारे लिए अभिमान करने की कौन सी बात है। अतएव तुम किसी भी वस्तु को भगवान की सेवा में लगाकर कभी भी तनिक भी अभिमान मत करो, कभी उसका कोई बदला या फल मत चाहो और जिसको दी है उस पर जरा भी एहसान मत करो। जब भी कुछ सेवा समर्पण करो तब अभिमान छोड़कर विनम्रता के साथ सम्मान पूर्वक करो, वरन भगवान ही उसके रूप में उस वस्तु को स्वीकार किया है, इसलिए उसके कृतज्ञ बनो। याद रखो, संसार किसी भी वस्तु में ममता करना, उसे मेरी मानना ही बेईमानी है और सारे अनर्थ का, पाप का, बंधन का मूल है। तुम्हारी है नहीं, तुम्हारी रहेगी नहीं। तुम्हें तो भगवान ने दया करके केवल कर्तव्य परायण बनाने, सेवा परायण बनाने तथा इसी निमित्त से भगवान की सेवा करने का, उनका प्रेम या स्वरूप प्राप्त करने के सहज साधन के रूप में दी है। यदि तुम उस पर ममता करते हो तो मानव जीवन की इस परम सफलता से वंचित तो रहते ही हो, ममता के कारण पापाचरण करके अपने को अधोगति तथा नरक का भागी बनाते हो। याद रखो, जिस वस्तु की जहाँ जब जिसको आवश्यकता है और तुम्हारे पास वह वस्तु है, तो यह समझो कि भगवान वहाँ उस समय उस प्राणी परिस्थिति के रूप में तुमसे अपनी वह वस्तु मांग रहे हैं और उसे स्वीकार करके तुम्हें धन्य बनाना चाहते हैं। अतएव परम प्रसन्नता के साथ विनय पूर्वक उनकी वस्तु उन्हें देकर अपने को सौभाग्यशाली समझो। भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में अर्पण करने में तुम केवल निमित्त बनो, कर्ता नहीं। ऐसा कर सको तो सर्वोत्तम है। याद रखो, तुम्हारी अपनी वस्तु तो अपनी आत्मा अथवा भगवान के सुर मुनि सेवित पवित्र चरणार बिंद ही हैं। अन्यत्र सर्वत्र सारी ममता समेटकर उसे केवल उन्हीं के चरणों में लगा दो, उन्हीं को अपना समझो। वे तुम्हारे हैं, सदा तुम्हारे ही रहेंगे और उनको पाकर तुम सदा के लिए संसार में क्षमता प्राप्त कर लोगे, सारे बंधनों से मुक्त और कृतार्थ होकर परमानंद स्वरूप बन जाओगे।
तो साथियों, उस परमात्मा को आप भजो और नित्य जो भी आप क्रियाएं करते हो वो भगवान को ही अर्पण करो, समर्पण करो। याद रखो, संसार में सुख सभी चाहते हैं, परंतु किसी को पूर्ण अखंड स्थायी सुख नहीं मिलता है। सुख के लिए भटकते भटकते जीवन बीत जाता है और सुख आगे से आगे सरकता जाता है। इसका कारण यही है कि मनुष्य जिन प्राकृतिक वस्तुओं में सुख चाहता है उनमें वह पूर्ण अखंड स्थायी सुख है ही नहीं। अतएव यदि तुम सुख चाहते हो तो पूर्ण अखंड नित्य सत्य सुख स्वरूप भगवान को भजो। याद रखो, किसी को कोई वस्तु वहां से ही मिलेगी जहां वह होगी। हम बालू से रेत निकालना चाहें या जल में घी निकालना चाहें तो निराश ही होंगे, क्योंकि न बालू में तेल है न जल में घी है। तेल के लिए तिल, सरसों आदि तिलहन पदार्थों की और घी के लिए दूध की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अखंड और नित्य सुख एकमात्र भगवान में ही है। वे ही अनंत सुख सागर हैं। अतएव यदि तुम सुख चाहते हो तो उन भगवान को भजो। याद रखो, भगवान को भजने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार भोगों की इच्छा से तुमने भोगों को आत्मसमर्पण कर रखा है, उसी प्रकार भगवान को आत्मसमर्पण करो। भोगों में जैसी सहज स्वाभाविक प्रीति ही है, वैसी ही सहज स्वाभाविक प्रीति भगवान में करो। याद रखो, भगवान के समान अकारण प्रीति करने वाला सुहृदय, भली बुरी सभी स्थितियों में आश्रय देकर अभय करने वाला दयालु और कोई भी नहीं है। भगवान सुहृदय होने के साथ ही सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ भी हैं। उनके प्रति आत्मसमर्पण करने पर उनके प्रत्येक विधान में उनकी परम मंगलमयता के दर्शन होंगे, उनका दिव्य स्पर्श प्राप्त होगा और इससे सारे दुखों का अवसान हो जाएगा। याद रखो, दुख सुख किसी भी परिस्थिति में प्राणी में या पदार्थों में नहीं है, वे हैं हमारे मन की प्रतिकूल और अनुकूल भावना में। हम जहाँ प्रतिकूलता पाते हैं वहीं दुखी हो जाते हैं और जहाँ अनुकूलता देखते हैं वहाँ सुख का अनुभव करते हैं। ये दुख सुख, प्रतिकूलता अनुकूलता कभी वेसी के साथ ही घटते हैं, बढ़ते हैं और प्रतिकूलता अनुकूलता का भाव बदल जाने या न रहने पर ये बदल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। आज जो वस्तु तुम्हें प्रतिकूल भाव होने के कारण दुखदायिनी दिखती है, वे ही कल अनुकूल भाव होने पर सुख देने वाली बन जाएंगी। याद रखो, श्री भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करने पर तुम्हें सर्वत्र भगवान की मंगलमयी आनंदमयी कृपा के दर्शन होंगे। उनके प्रत्येक विधान में जो फलस्वरूप तुम्हें प्राप्त होता है, मंगलमयता के कारण अनुकूलता के दर्शन होंगे। प्रतिकूलता कहीं रहेगी ही नहीं और तुम हर हालत में सुखी, परम सुखी हो जाओगे। याद रखो, जगत द्वंद्व में है। सुख दुख, मान अपमान, स्तुति निंदा, लाभ हानि, प्रिय अप्रिय, शुभ अशुभ आदि परस्पर विरोधी दो भावों से परिपूर्ण धारणा ही जगत है। भगवान एक है, सम है, सारे द्वंद्वों में एक ही पूर्ण है। सारे द्वंद्व उन्हीं के आधार कल्पित हैं और सारे द्वंद्वों में उन्हीं का आत्म प्रकाश है। ये सारे द्वंद्व उन्हीं की माया अथवा लीला है एकमात्र वे ही। अतएव उन्हें आत्मसमर्पण करने पर उन द्वंद्वों के स्थान पर भगवान या भगवान की अभन्य स्वरूपता लीला के दर्शन होंगे। सुख दुख दोनों का ही सर्वथा अभाव हो जाएगा और तुम उस अत्यांतिक सुख को, जो द्वंद्वातीत और भगवान स्वरूप है, प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारा जीवन धन्य तथा सफल हो जाएगा। अतएव तुम ऐसा पूर्ण, अखंड और नित्य सुख चाहते हो तो सर्वात्मा भगवान को ही भजो। तो साथियों, जो भी आप नित्य कर्म करते हैं या जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप नित्य कर्तव्य परायण सेवा करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने जीवन से अमूल्य जो कार्य है उसको भगवत सेवा में ही लगा रहे हो। तुम्हारे जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है और भगवत प्राप्ति का शुभअवसर स्वरूप है। मरते समय भगवान में मन रहेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी और नरक में मन रहेगा तो नरक की। भोग लालसा युक्त भोग स्मृति नाना प्रकार की चिंताओं और दुखों से भरी है।
अतएव नरक रूप ही है। इसलिए तुम निरंतर भगवान का स्मरण करने का प्रयत्न करो और भोग का विस्मरण करो। पता नहीं किस क्षण तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु के समय तुम भगवान का स्मरण करते होंगे तो निसंदेह भगवान की प्राप्ति ही होगी, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। याद रखो, मनुष्य जीवन की विशेषता भगवत चिंतन परायण रहकर भगवान की सेवा करने में ही है। भोग चिंतन तो पशु पक्षी सभी करते हैं। जो मनुष्य भगवत चिंतन परायण न रहकर भोग चिंतन करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, पतन होता है, और वह मनुष्य मानव शरीरधारी होने पर भी वास्तव में पशु से भी निकृष्ट है। क्योंकि भोग परायण मनुष्य मृत्यु उसे बार बार आसुरी योनि एवं नरकों की प्राप्ति कराने वाली होती है। वह जिस पुण्य की पूंजी को लेकर मानव शरीर की प्राप्ति का अधिकारी होता है, उस पुण्य पुंज को समाप्त कर वह अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप अधोगति को प्राप्त होता है। पशु पक्षी मनुष्योत्तर जीवों की मृत्यु होती है। प्रकृति प्रगति के लिए वे पशु पक्षी अपने जीवन अपने पूर्वकृत असत कर्मों का फल भोग कर उनसे मुक्त होकर आगे बढ़ते हैं। वहाँ मनुष्य शरीरधारी जीव नए नए असत कर्म करके उनका संग्रह करके ले जाता है, पुनः नरक योनि प्राप्त करके दुख भोगने के लिए, अतएव वह अवनति की ओर जाता है। याद रखो, मनुष्य बने हो तो मनुष्यता की रक्षा करो, मनुष्य तत्व का संवर्धन करो और मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की सेवा भावना से इंद्रिय मन को नियंत्रण में रखकर उनके द्वारा वे ही कर्म करो जिनसे तुम्हारा मानव जीवन सुरक्षित रहे और सफल रहे। तुम इंद्रियों के तथा मन के दास नहीं हो, तुम हो निर्विकार, निरीह, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, इन सब के स्वामी। ये सब तुम्हें मिले हैं तुम्हारे आत्मस्वरूप भगवान की सेवा के लिए, तुम्हारे स्वामी बनकर तुमसे मनमानी सेवा लेने के लिए नहीं। अतएव अपने स्वरूप को समझकर तुम अपने मन को तथा इंद्रियों को उनके मनमाने कार्यों में न लगाने देकर आत्म कल्याण के कार्य में भगवान की सेवा में लगाओ। भगवान में लगे हुए मन इंद्रिय तुम्हारे कल्याण के साधन बनेंगे। उच्चृंखल भोगों में लगे हुए तुम्हारे पतन तथा सर्वनाश के। याद रखो, मानव जीवन क्षणभंगुर है। प्रतिपल मृत्यु की प्रवाह में तुम्हारा ही जीवन बहा जा रहा है। कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं। इसलिए बड़ी सावधानी से जीवन के एक एक पल को भगवान की सेवा में लगाओ, जरा भी प्रमाद मत लगने दो। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। अपने कल्याण में के तुम स्वयं ही साधन हो। बुरे संग से बचे रहकर नित्य निरंतर सत्संग करो, सत्य को बटोरो, सत्य का चिंतन करो, सत्कर्म करो, सत्य को ही प्राप्त हो जाओगे। वास्तव में सत्य भगवान ही है, भगवान के सिवा सभी कुछ असत्य है। तो साथियों, भगवान के सिवा इस मृत्यु लोक में कुछ नहीं, सब भगवान का है और भगवान में है। तो अपना चित्त भगवान में लगाकर अपने इस पावन पवित्र जीवन को सफल कीजिए और भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते रहिए और अंतिम जो लक्ष्य आपके जीवन का है भगवत प्राप्ति, उसको आप प्राप्त कर अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाइए। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। कल फिर आपके लिए नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। फिर से मैं आपसे आज पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे जो आध्यात्म मार्ग से जुड़े हुए वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो साथियों, इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।